सबसे पहले जो है सर हाई कोर्ट में जो सर केस गया था उसके बारे में सब अपडेट जानना चाह रहे थे। तो सर क्या अपडेट है सर? सवाल ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं अपराधी तुम दरोगा है। उसमें ये है कि जो राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उन्होंने केस फाइल कर दिया है। वो केस का टोकन नंबर आ गया है। जो केस का जो टोकन नंबर है वो 20579/24 है। ये एक्सेप्ट हो गया है और हमको जो लगता है कि केस ये टोकन नंबर है, केस नंबर कल परसों तक आ जाएगा। और जो ही केस नंबर आता है हम लोग इसको, उन लोगों ने कहा कि हम इसको मेंशन करके जल्दी से डेट दिलवाएंगे। तो सर इसमें जो है संभावना है कि हम लोगों को सर इस केस हम लोग जीतने का चांस है सर इसमें? हमें ये लगता है कि देश की बहुत सारी अदालतें इस तरह पर रोक लगाई है, सरकार की मनमानी की इस तरह के जो आदेश होते हैं रोक लगाई है, और बिहार सरकार का चिट्ठी का है। हमको 99% चांसेस है कि कोर्ट इस पे स्टे लेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है सर, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो समाज में बहुत सर पान समाज में इसको फैलाया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है सर? वो बताने का सर कि समन्वय समिति जो है सर उसमें आईपी गुप्ता सर ही नहीं आना चाहते हैं, इसकी सर क्या सच्चाई है? 2018 में राजगीर में बिहार के जितने भी नेताएं थे, पूरे जिला से लेकर राज्य स्तरीय, उसमें रविंद्र तांती जी उस समय जिंदा थे, मनोज तांती थे, कुशेश्वर दास जी थे, प्रोफेसर संतोष दास जी थे, कामेश्वर चौपाल जी थे, जितने भी नेता थे, राम सकल बाबू थे, सारे लोगों को हमने अपने खर्चे पर राजगीर में 2 दिवसीय बैठक रखा था। अब मनसा मेरा सिर्फ यही था कि आप सारे लोग एक मंच पे आ जाए, हम लोग गांधी मैदान को भरते हैं। तुम किसी भी नेता से पूछ लो कि उस दिन क्या हुआ था, कि इन सारे लोगों ने किस तरह से एक कुत्सित नीति के साथ उस मंच पे मैं रो दिया था, मेरा अंतिम भाषण था, और उस मंच को, उस प्लान को इन्होंने नेस्तनाबूद करने की कोशिश किया था। और फिर मैं रोता हुआ मंच से बाहर आ गया था कि हमने ऐसे बहुत सारे प्रयास किए। उसके बावजूद भी मैंने इन लोगों को एक बार और बैठा था, 2017 में मैंने बैठाया था, और मैंने उनको कहा था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन कर लीजिए, समझ लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरा क्लियर है। आप लोगों में से कोई जमुई जाना नहीं चाहते। आप कहाँ से, आप एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आयोग का चेयरमैन बनना चाहते हैं, एमएलसी बनना चाहते हैं, और सब हर एक दल में है। तो बैठ के अपनी जो हितों का टकराहट है उसको डिफाइन कर लीजिए, और जब हम लोग इस पर बैठेंगे तो पता चलेगा कि हम एक दूसरे के हितों की टकराहट में नहीं है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे सबको कहा था, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने जब हाईकोर्ट में केस की बात आई, पहली बार जब मेरा पदार्पण हुआ 2016 में, उसके पूर्व में चंदा दिया करता था। रविंद्र बाबू आते थे घर पे, हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप थे, जो उनको खर्चा लगता था मैं दिया करता था उसको। 2016 में जब हम लोग बैठे हाईकोर्ट में केस हुआ, तो उसमें भी मंच पे मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा था ये चंदा क्यों करना चाहते हैं आप? उसमें चंदा होने की बात हो रही थी, तो हर एक जिले में चंदा होगा। ये सब बातें आज तक मैं किसी को बोला नहीं है, लेकिन तुम लोग हर रोज कुछ न कुछ चीज़ों लेके आ जाते हो, मुझे बोलना पड़ा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के नौजवान दिग्भ्रमित ना हो, इसलिए उनको जानना जरूरी है। ये सेल्फ क्रेडिट होगा, इसलिए मैं ऐसा बोलता नहीं था। मैंने कहा था कि जो भी कोर्ट में केस लगेगा, हम लोग जो नेता लोग हैं, जो गण्यमान्य, उसमें आपस में बांट लें। पिन ड्रॉप साइलेंस इन लोगों ने डाल दिया था, किसी ने उसमें हामी नहीं भरा, वहाँ भी एकता नहीं दिखा। तो हाईकोर्ट में जितने केसेस हुए हमने सारे पैसे उसमें दिए, एक भी पैसा किसी का लगा नहीं। उसमें एक केस में इंजीनियर हरेंद्र कुमार जी 1 लाख कुछ रुपया दिया था उन्होंने, 1,10,000 12 कुछ भी था, एक उनका योगदान था, और बाकी जो भी लगा मैंने दिया। आपका सर सब व्यक्तिगत रुपया? सारे व्यक्तिगत रुपया, मैं किसी से चंदा नहीं लेता। उस दिन मैं कहा था कि वो धन किस काम का जो समाज का काम है। अगर मैं सक्षम हूँ तो मैंने कहा था कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 5 लाख लगे, 50 लाख लगे, मैं दूंगा, और वो मैंने निभाया। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आई, जब गया तो मैंने सारे लोगों को कहा कि भाई जब मैंने कहा कि मैं दूंगा सारे खर्चे, तो क्यों चंदा लेना चाहते हो, क्यों नहीं लेते हमारे पैसे? इन लोगों ने ये सोचा कि कोर्ट में जब मैंने सारे पैसे लिए तो पूरे समाज में ये बात रहेगा कि गुप्ता अपने पैसे से लगा। अच्छा, सारे लोग जाना, इन लोगों को लगा कि ये सारे पैसे देंगे तो क्रेडिट इनको जाएगा।
लेकिन समाज से फिर इन लोगों ने पैसे लिए चंदे के सुप्रीम कोर्ट के नाम पे। फिर हमने एक और समन्वय समिति बैठाने की कोशिश की और वहाँ भी कहा कि मैं क्यों आप तहसील ले लो पैसा, मुझसे ले लो, हम ले रहे हैं। लेकिन ये लोग नहीं माने। समाज से इन्होंने चंदा किया और फिर 3 वकील रखे गए। मैं सलमान खुर्शीद को रखा, ये लोग आके द्विवेदी रखे, संतोष जी ग्रुप जो समाज से इन्होंने पैसा लिया। एम्प्लॉय ग्रुप अपने टेक्निकल ग्रुप से काम कर रहा है, उन्होंने बीबी गिरी को रखा। इसमें कोई बुराई नहीं, 3 वकील थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने इसके लिए भी कहा कि दोनों राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एसोसिएशन से भी मैंने कहा कि मैं दे रहा हूँ पैसा, इनको भी कहा मैं दे रहा हूँ, क्यों कर रहे हो यार खर्चा ना। लेकिन नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट जो हुआ उसके बाद भी कि भाई अब क्या होगा, तो 2 बैठकें की हमने और 2 बैठकों में ये सहमति बनी कि हम लोग साथ चलेंगे। मैंने ज्ञानेश्वर जी को इंटरव्यू दिया था कि भाई 2 तरह का घोषणा हुई है, एक गांधी मैदान भरने का, हाँ को हो रहा था पान। तो पहला जो बैठक हमारे यहाँ हुआ था हमारे घर पे, उसमें ये तय हुआ था कि हम नित्यानंद जी से जाके मिलेंगे और उनसे मिलने की बात करेंगे और ये संतोष जी संजय झा जी के थ्रू सीएम से बात करेंगे। और जब तक हम लोग इन लोगों से बात न कर लें, सीएम से मिल न लें, नित्यानंद से मिल लें, कोई बैठक नहीं रखेंगे। क्योंकि समाज को बोलना होगा ना, क्या बोलेंगे। हम सीएम का राय जान लेंगे, केंद्र सरकार की राय जान लेंगे तो मीटिंग रखेंगे। ये सारी बातें सहमति तय हो गई और हम वहाँ दिल्ली चले गए और फिर संतोष जी अपने मन से गए और जगजीवन शोध संस्थान में बुक करा के 28 तारीख की घोषणा कर दी। तो सर ये चीज आपसे पूछा नहीं गया था? नाम तो सर आपका वही है ना कि आपका भी नाम था सर उसमें। जब ये सहमति बन गई सभी के, हमारे घर पे बैठ के, उसमें सारे लोग थे, राजीव जी थे, कुशेश्वर दास जी थे, एम्प्लॉय एसोसिएशन के प्रवेश थे, राम सकल जी थे, सुमन जी थे, सारे लोग थे, अमरिंदर जी थे। और इन्होंने फैसला, मैंने कहा उनको कि भाई जो नीतिगत फैसला हो जाता है, चाहे आईपी गुप्ता हो चाहे जो हो, किसी को बदलने का हक नहीं। ये 28 तारीख को जाके अपने आप से कर दिए, डाल दिए ग्रुप में बिना पूछे। ग्रुप में डालने से पहले पूछोगे। लेकिन मैं बड़ा एडमेंट हूँ कि भाई जो डिसीजन सार्वजनिक तौर पे हो जाता है उसमें थोड़ा भी डेविएशन मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं गया, बैठक हो गई इन लोगों ने। इनका ये मोटो था कि भाई अभी मामला गर्म है, लोग आ जाएंगे, भीड़ दिखाने के लिए बैठक कर दी। लेकिन मेरा ये सोच था कि भाई किसी के सेंटिमेंट्स के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। वो ये मीटिंग उस तरफ का होगा कि दूध गर्म है ना, उफान हो गया, पानी डाल दो शांत हो जाएगा। मैं कहा कि भाई वही मीटिंग सक्सेसफुल होता है जब आदमी सेटल कर जाए, इमोशन डाउन हो जाए, तब आप मीटिंग बुलाते हो, तब भीड़ आती है, लगता है वो आग बरकरार है, वो परमानेंट आग होगी। मेरा ये सोच था। फिर 15/8 को बैठक हुआ, उसके बाद फिर कोशिश किया गया। फिर 12 अगस्त को एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एक बैठक बुलाई, उसका एक टीम बना 11 आदमी का। वो हमारे पास आए, कुशेश्वर दास जी के पास में गए, राम सकल जी से बात की, राजीव जी से बात की, सुमन जी से बात की, प्रोफेसर संतोष दास जी से मिले और कहे भाई एक बार पुनः हम लोग कोशिश करते हैं कि 12 अगस्त के हमारे द्वारा बुलाए गए मीटिंग में आप लोग बैठिए। उस मीटिंग में हम गए। नॉर्मली सर मीटिंग में मैं नहीं जाता हूँ, मैं अपने प्रतिनिधि भेजता हूँ अखिल भारतीय पान महासंघ का, लेकिन हम गए। उन्होंने कहा सर आप नहीं आएंगे तो मीटिंग सफल नहीं होगी। मैं गया, इंजीनियर हरिंदर जी पहुँचे, शशि भूषण आए वहाँ से समस्तीपुर से, विक्रम जी आए, फिर मुकेश जी आए, हीरामणि जी आई, ये सारे लोग आए। लेकिन वहाँ संतोष जी नहीं यार, उनका कोई टीम नहीं आया। और राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एसोसिएशन पे अजीबोगरीब इन लोगों ने इल्जाम लगाया। सर स्टूडेंट का केस अभी यही लगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय बुनकर स्टूडेंट वो मैंने कहा था कि उसी दिन मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वो लोग नहीं आए तो सबने कहा कि भाई जो आया उसमें हम लोग ऐसा एक सहमति बनी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। अगर संतोष जी ने तो उनको छोड़ के चलिए, हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी आप लोग कीजिए, जो कानूनी प्रक्रिया होगा हम लोग करेंगे। हमको जो मदद करना होगा आप लोग, आपको जो टेक्निकल असिस्टेंट देने होंगे वो आप दीजिए। तो रिव्यू डिसीजन हुआ कि रिव्यू पिटीशन में राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन जाएगी। और भी हाईकोर्ट का केस मैं खुद करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि चूंकि हम लोग कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन और हाईकोर्ट में भी केस हम ही करेंगे तो आप छोड़ दीजिए, मैं करता हूँ। जो राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एसोसिएशन ने केस स्टूडेंट का मामला केस कर दिया,
जिसका मैंने बताया है कि ये केस टोकन नंबर है। और ठीक उसी तरह रिव्यू पिटीशन भी इन लोगों ने कह दिया कि मैं कर दिया, संतोष जी ग्रुप ने कहा मैं रिव्यू पिटीशन कर दिया, जो आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो ये हम इसलिए नहीं गए व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि हम एक सैद्धांतिक रूप से एग्री किए कि राष्ट्रीय बुनकर उत्थान एम्प्लॉय एसोसिएशन रिव्यू पिटीशन जाएगी, और मेरी जो जरूरत पड़ती है मैं करूँगा। तो वो लोग सारा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ कर दिया, 2-3 दिन में वो हो जाएगा। हाईकोर्ट में कर दिया, वहाँ भी हो जाएगा। तो फिर हरिंदर जी प्रस्ताव था कि भाई एक बार और कोशिश करते हैं, संतोष जी को बुलाते हैं, बैठाते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बुलाया सारे लोगों का, हम लोग भी बुलाए। उस मीटिंग मेरे ही घर पे हुआ। उसमें जो लोग शामिल थे 12 अगस्त को एम्प्लॉय एसोसिएशन के बुलाने, वो सारे लोग थे। और फिर उधर से संतोष जी आए, कुशेश्वर दास जी आए, राजीव जी आए, सब बैठे। उसमें सहमति बनी कि भाई चलो ठीक है, तो गांधी मैदान भी भरा जाए और हाँ पूरा थम्पान भी चले। तो हमने प्रस्ताव दिया चलो भाई ऐसा है कि अभी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग एग्री किए हैं कि साथ चलेंगे, अगले बैठक में कैसे साथ चलेंगे उस पर हम लोग तय कर लेंगे। यस सर, यहाँ तक आप तैयार थे सर? तैयार हो गया। लेकिन ये भी खबर, जैसे संतोष जी का था छोटी छोटी बातें तुरंत लिखते हैं, लंबा लंबा पोस्ट ग्रुप में डालते हैं, उनको डालना चाहिए था, उन्होंने नहीं डाला, ग्रुप को इन्फॉर्मेशन पर नहीं दिया। इसका मतलब क्या था? उनके मन में कोई बात रहती है, छिपा हुआ एजेंडा है उनका। फिर हम लोग 23/8 को मिले अमरिंदर जी के घर पे। उसमें 6 आदमी थे। उसमें कहा भाई सब पॉलिटिकल लोग रहेंगे। तो उसमें हम थे, उसमें सरताज जी थे, संतोष जी थे, राजीव जी थे, मुकेश जी थे और अमरिंदर जी थे। उसमें 3 बातों पे सहमति हो गई। एक था कि भाई ये इन्होंने 10 नवंबर का जो रैली, ये जो था, जैसे 10 नवंबर का रैली अपने मन से घोषणा कर दी। हम लोगों में से किसी से नहीं पूछा, आपने अपने मन से बिहार महादलित समन्वय समिति का नाम रख दिया, हम लोगों से नहीं पूछा, तो कैसे हो सकता है? यस सर। तो फिर हम उसने तय हुआ कि भाई बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम रखा जाए, और उसके 6 अपेक्स बॉडी में रहेंगे। ये जो 6 लोग हम लोग थे वहाँ पे, 6 लोग रहेंगे। एक प्रस्ताव उसमें सबका आया भाई मैंने कहा एक सेकेंड लेयर को भी रखिए। ये हम लोग 6 आदमी अपनी राय लेते हैं, थोप देते हैं लोगों पर, क्यों? तो पूरे जिले से एक सेकेंड कमेटी बनाइए, जो एक या तो 25 आदमी को या 51 का हो, वो किसी का आदमी हो सकता है, लेकिन जो गणमान्य आदमी हो सकता है, मेरा हो सकता है संतोष जी के मानने का हो, रविंदर जी के मानने का हो, या फिर हरिंदर जी के मानने का हो, कोई भी हो, गणमान्य हो, उसका 51 आदमी का टीम बनाइए। और जो 6 लोग हम लोग डिसीजन लेते हैं उससे सहमति लीजिए, डिस्कस कीजिए। इस पर भी सहमति हो गई। तो वहाँ 3 चीज। और फिर ये भी हुआ कि संतोष जी बोले कि भाई नेताजी कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है बोलिए। तो संतोष जी, तो नेताजी बोलते हैं कुशर बाबू की हमारा ये मानना है कि जो 10 नवंबर का रैली है, इलेक्शन के समय रखा जाए। अभी 10 नवंबर इतना नजदीक में हो नहीं पाएगा। तो हमने कहा भाई इलेक्शन के लिए मीटिंग रख रहे हैं कि इसके लिए रख रहे हैं? जाति के लिए रख रहे हैं। तो उसमें डिस्कस हुआ, ठीक है। तो संतोष जी बोले कि हम इसको अप्रैल में रखते हैं। तो हम लोगों ने कहा यार गर्मी हो जाता है, इसको मार्च में रखिए। ये भी तय हो गया कि मार्च में किसी डेट पे होगा। तो हमारा कहा कि भाई कि हाकोरा थम्पान में हमको पूछा कि कितना समय लगेगा, तो बोले 3-4 महीने लगेगा घूमने में। तो ठीक है हम मार्च में नहीं रखते, मार्च या अप्रैल में रखते हैं। इतनी बात सहमति तय हो गई। ये तय नहीं हुआ था अभी कि डेट कब होगा और ये कब से चालू। मैंने कहा कि भाई हाकोरा थम्पान का अभी तक घोषणा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि भाई सहमति हो जाए, इसलिए मैं वेट करता रहा। लेकिन आपने बिना सहमति लिए 10 नवंबर को कर दिया, कैसे? आपने सहमति लिया समाज से, आप जो कर लेंगे थोड़े होने वाला है, सहमति लेना है। उस दिन तय हो गया कि बिहार पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, ये नाम ये रहेगा। सेकेंड लेयर का कमेटी बनेगी, वो 51 आदमी का रहेगा, जब पूरे बिहार का रहेगा। हाकोरथ पान चलेगा, उसकी डेट की घोषणा होगी और 2025 में गांधी मैदान को भरा जाएगा। तो सब मिलकर घोषणा हो गई। हम वेट करते, इतना घोषणा होगी भाई नेक्स्ट हम लोग बैठ के 51 आदमी के नाम को फाइनल कर देते हैं, और कब बस आएगा, कब दिन घोषणा होगा, उस पर हाकोरथ थम्पान का घोषणा करेंगे। अगले 2025 में कब हम गांधी मैदान भरेंगे उसका घोषणा कर देंगे। अगला बैठक कर लेते हैं। हमारा पहले से प्रोग्राम था 27 तारीख वाला,
वो स्टूडेंट का पान पान सत्याग्रह सत्याग्रह का, सर। हम उसमें बिजी हुए। फिर इसमें ये पान सत्याग्रह के लिए वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे, सरकार के खिलाफ में उग्र होना चाहते थे, मैं उसको कैरी किया। तो एक दिन हो गया, तो उसमें शशि भूषण ने समस्तीपुर वाले ने, शशि भूषण जी ने कुछ लिखा इस मीटिंग के बारे में ऐसा। तो फिर संतोष जी का एक पोस्ट आता है कि किसने इस तरह का भ्रम फैलाया, स्पष्ट करें वरना हम सबका पोल खोल देंगे। मैं कैसे, क्या बात है। फिर हरिंदर जी ने लिखा कि जो बात तय हुआ, हरिंदर जी ने वर्ड टू वर्ड वही चीज ग्रुप में पोस्ट सर हम लोग के भी पास। हाँ, वो ग्रुप में वही चीज लिखा, जो डिसीजन, उसमें एक शब्द हरिंदर जी ने अपने तरफ से नहीं लगाया, जो सही था वही लिखा। उसके बाद फिर से लिखते हैं कि जो भ्रम फैला रहा है कि रैली 10 नवंबर को नहीं होगा, कौन स्पष्ट करने बनना, मैं पोल खोलूंगा। हम लोगों का एक ग्रुप बना था पार्लियामेंट, मैंने उसमें कहा भाई हरिंदर जी ऐसा क्या लिखे गलत इसमें, आप बताइए। दूसरी मीटिंग होनी थी, नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि अगर साथ चलने वाली बात है, इस तरह की बातें क्यों होती है? इसलिए होती है कि जब लंबा बड़ा काम करोगे ना, सोच बड़ा होना चाहिए। ये लोग दिखा तो जरूर रहे थे कि हम साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ये चलना नहीं चाहते। उसका बहुत सारे कारण है। एक कारण तो ये है कि संतोष जी नौकरी करते हैं, वो सप्ताह में 6 दिन वहां काम करते हैं, एक दिन उनको छुट्टी मिलता है, तो कैसे करेंगे चीजों को। हमको ये जो सारी चीजें दिखाता कुछ है, लेकिन एक्चुअली कुछ होता है, हम लोग बोलते नहीं है। आज तुम पूछ रहे हो मुझे, तुम 1 महीना से मेरे पीछे पड़ा है कि बताइए क्या है, बताइए सर। ये क्वेश्चन आ रहा है कि समन्वय समिति या डी गुप्ता सर के कारण बन रहे हैं। यही तो बात है ना कि मैं हर समय कोशिश किया है, 2016 से लेकर आज तक कम से कम 5 बार कोशिश की है। और ये सारी चीजें, एक और मीटिंग का जिक्र करता हूँ कि हम लोगों ने सामूहिक रूप से मीटिंग कर रहे थे वहाँ पे हाईवे हॉल में। उसमें कुशेश्वर दास जी को हम सारे लोगों ने बैठ के पोस्टर को डिजाइन किया था, और जब हम वहां गए तो पता चला डिजाइन ने कैंसिल कर दिया, वो जाके संतोष जी करवा दिए थे। उसको लेके मैं संतोष जी से बहुत दिन तक बात नहीं किया था, क्योंकि कुशेश्वर दास जी का सीधा अपमान था। उसमें लिखा था कि अध्यक्षता करेंगे कुशेश्वर दास जी, और ये उसमें किसका किसका बैनर में नाम दे दिया। वो कर अपने मन से कौन होते भैया बदलने वाले? बदलना है तो 4 आदमी बदलेगा ना। हाँ सर, जब ऐसी बात है तो बात ये है इसमें। अच्छा सर, और तीसरा क्वेश्चन ये भी सर आप ही के बारे में है कि 2025 के चुनाव को लेकर के सर, ये आप अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं? ठीक है। 2019 से 2017 से मैं 2019 का सांसद का चुनाव लड़ना चाहता था जमुई से। एकलौता पान समाज में पहला आदमी हुआ जो अपनी दावेदारी पेश कर मजबूती से किया। 2020 में एकलौता आदमी हम थे जो अकेले लड़ना चाहते थे, रामविलास पासवान के साथ बैठ के बार्गेनिंग किया। एकलौता आदमी हूँ जो मैं बापू सभागार भरा, और अभी जो हाको रथम पान है उसे पता है करोड़ों का बजट है। आईपी गुप्ता हाईकोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, 1 पैसा नहीं लिया। बापू सभागार मैंने किया, 1 पैसा नहीं लिया। और अभी हाको रथम पान में बहुत पैसा लगने वाला है। मैं चाहता तो जो 4-5 करोड़ रुपया बापू सभागार में खर्चा हुआ मेरा, आराम से मैं एमएलसी बन सकता था। और अभी जो पैसा लगेगा मेरा हाको रथम पान में, कितना करोड़ लगेगा उसको अंदाजा नहीं है। उसमें अगर मैं चाहूँ तो आराम से वो टिकट मिल सकता है ना, 3-4 करोड़ रुपया लगा के टिकट तो मिल सकता है और लड़ सकता हूँ कि नहीं। तो मैं क्यों 20 करोड़ रुपया खर्चा करने जा रहा हूँ, 25 करोड़ खर्चा करने जा रहा हूँ हाको रथम पान में, नंबर 1। और अगर व्यक्तिगत अगर किसी को घाटा हुआ है, 2019 से लेके 2019 में टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने इतने तगड़े खर्चा किए, रैलियाँ की, बापू जमुई में, फारबिसगंज में, बांका में, उतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुआ। रामनाथ कोविंद को मैंने यहाँ 2016 में, सारे लोगों के खर्चे मेरे थे, उसमें लगभग 16 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ था। रविंद्र भवन मैंने उनको सम्मानित किया था। ये जो पैसे खर्चे हुए उसमें मैं आराम से टिकट ले सकता था, लड़ सकता था। इन सारी चीज़ों और भी जो पैसे खर्चे होंगे तो मैं आराम से पैसा दूंगा, टिकट लूंगा पार्टी फंड में, जो परंपरा है आज के डेट में। ये जो मैं करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा हूँ, अगर व्यक्तिगत घाटा किसको हुआ है, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों सर? ये मैं कर रहा हूँ कि जो भारतीय इतिहास में पान समाज की जो दुर्दशा है, उसके
उसकी दुर्दशा के कारण यही लोग हैं जो पिछले 50 वर्ष से हम लोगों को पंगु बना दिया, और हम एक नई राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हम अपने अधिकार को, हक को आंख में आंख डाल के मांगना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को वो सोच देना चाहते हैं, तुम चूड़ियां पहनने की, याचना करने की माइंड फ्रेम से निकलो। तुम्हारे ऊपर हमले और हमारे तुम्हारे बहू बेटियों को घर से ले जाकर रेप किया जा रहा है, तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे हैं कलम कसाई बन के। उसके साथ हाथ जोड़ोगे और भोंके जाएंगे छोरे तुम्हारे पेट में, तुम्हारे पेट में। लड़ना सीखो। इतिहास कहता है कि जो लड़ा है उसी को राज मिला है। अगर मुझे अपने बारे में सोचूंगा 2025 के बारे में, तो एक टिकट मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा इस बार। इतना पैसा हमारा खर्चा भी नहीं होगा। दूसरा, ये सारी जो लड़ाई लग रहे हैं, आज तक ये टिकट इन लोगों को क्यों नहीं मिला? 50 बरस से जाति का राजनीति कर रहे हैं, पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, झोला ढोग रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, क्यों नहीं मिला इनको टिकट? ये सारी चीज किस लिए करते हैं? झोला ढोने के लिए कि एमएलए बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए? हाँ, सही बात तो। और मैं क्या कर रहा हूँ? ये लोग चंदा करके सारी चीजें कर रहे हैं। गांधी मैदान को स्ट्रक्चर है क्या? पैसा है या कोई पैसा समाज देने के लिए तैयार है? ये गांधी मैदान भरना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, उसकी एक बेहतरीन प्लानिंग है, होता है। और जब मैं कर रहा था बापू सभागार में, तो यही लोग थे जो मेरे खिलाफ में लड़ रहे थे। उसको खाली करने और सफल करने के लिए 28 मई को यही लोगों ने प्लानिंग किया था गंगा ज्ञान में करने के लिए, ज्ञान भवन में यही लोग थे। अभी बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाता है, कहता है कि ये जो वकील था सलमान खुर्शीद, उसकी वजह से हम केस हार गए। ये लोगों की वो पर्सनालिटी नहीं, सलमान खुर्शीद के सामने जाके बात भी कर सके। ये चंदा के पैसे से इन्होंने रखा, मैं तो अपना पैसा लगाया था। तो ये जो नाकाम लोग होते हैं अपने जीवन में, उस समाधान में भी समस्या खोजते हैं, नंबर 1। दूसरा, कि जिसका सोच बड़ा नहीं होगा वो बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। ये सिर्फ फोन करते हैं लोगों को गुमराह करने, और ये सबसे बड़ा गुनाह है कि अपने बच्चों को सही बात नहीं बताते। ये लोग खुद पान का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। हम तांती हो गए, ये लोग पान सर, ये जाति के कुछ नेता के पास पान का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो आज तांती, हम जैसे हमारे पास में पान बना फिर तांती बन गया, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी पान बने हुए, उनको क्या मतलब है हमारे तुम्हारे तांती बने या ना बने, उससे क्या। अच्छा सर, आज तो तीखा ही सर क्वेश्चन है, जो भी कोई कह रहा था सर वही हम पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं। और सर एक और सबसे बड़ा आरोप है कि सर आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है सर। आप किसी को जो है, जहाँ तक हमको लगता है सर, हम आए हैं जिस दिन रात पर आए हैं तो साथ में खाना खाए हैं, और जो भी आदमी आया है खाया, लेकिन यह बात फैलाया जा रहा है कि जो है एपी गुप्ता में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है सर। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पहनावा से, मेरे रहन सहन से ऐसा कभी दिखता है कि मैं एटीट्यूड वाला हूँ? मेरा बाप राजमिस्त्री था और मैं राजमिस्त्री का बेटा हूँ, ये कहने मुझे गर्व महसूस होता है। जहाँ तक एटीट्यूड की बात है, एक बात समझ लो कि जो बड़ा सोचता है ना, वो हमेशा बड़ी बात करता है, और जो बड़ा नहीं सोच सकता है उस लेवल को, उसको लगता है कि एटीट्यूड की बात कर रहा है। दुनिया, अगर मैं ऐसा इतने बड़े बड़े जो काम कर गुजरे, अगर मैं डिफरेंट नहीं सोचता तो इन्हीं लोगों की लाइन में खड़ा हो जाता। जो अलग सोचता है ना, वो अलग दिखता है, इसलिए लोगों को लगता है कि एटीट्यूड है। कोई मुखिया, कोई सरपंच या कोई ऐसा प्रतिनिधि कह दे मैं उनको कॉल किया है, मैं इसलिए कॉल नहीं करता हूँ उनको। 1 तो 3 लोगों ने उनको कॉल करके उनके दिमाग में ये डाल दिया है कि भाई हम मुखिया, जब कोई मुखिया कॉल करता है ना, तब लगता है यार उसका नज़र मेरे पॉकेट में पे है, ऐसा इन लोगों ने बना दिया है। हाँ, ये लोग मुखिया सरपंच को पकड़ते हैं, लेकिन मेरा सोचना है मुखिया प्रमुख सरपंच जो बना है वो अपने दम पे बना है। वो मुखिया बनना कितना आसान है, कितना कठिन है 5 समाज के लिए, वो लोग अपने दम पे बना है, उसमें हमारा क्या योगदान है? ये अगर कहता है कि भाई हमने 5 सर्टिफिकेट दिलवाया, तो तुमने 5 सर्टिफिकेट अपने बेटा को भी तो दिलवाया है। IPO तक बेटा भी तो लिया है। अगर मुखिया वो सर्टिफिकेट यूज किया तो कौन बड़ा बात हुई? लेकिन मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद और वार्ड सदस्य, मेयर और कुछ भी बनने में जो मेहनत उसने किया है, उस इंसान ने जो झेला है, उसके कितने दुश्मन बने हैं मुखिया के मालूम है? जो मुखिया बना है बहुत ज़्यादा मुखिया अकेले लड़ा है,
मुखिया पर हमला होती है, जो नेता सो कॉल्ड नेता है ना, वो घर में जाकर बड़े खाली शोक व्यक्त करेंगे कि हमला हुआ, लेकिन दरोगा के घेराव करने की किसी की हैसियत है क्या? वो मुखिया अकेला लड़ रहा है, हमारा मुखिया जो भी है। इसलिए मैं सारे मुखियाओं के प्रति मेरा सम्मान रहता कि यार उस पर दम है, उसने अकेले लड़ा यार, उसको मुखिया बनाने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, और उस पर हमला होता उसको तुम बचाने वाले भी तुम्हें ताकत नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वो ताकत, वो जज्बा पैदा हो, इसलिए हाँ को रथ हम पालन करो। मैं एटीट्यूड वाला इसलिए दिखता हूँ, मैं अलग सोचता हूँ। जो पागल और जुनूनी होता है ना, उसके तो लोग कीचड़ ढेला पता नहीं क्या क्या मारता है, और यही लोग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे उन लोगों से शिकायत बिल्कुल नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। थैंक यू सर, यही सब क्वेश्चन था सर। थैंक यू। अभी हाल की एक और घटना है, जैसे अभी दमगाड़ा में एक मीटिंग कर रहा है ना पूर्णिया में लोग, यस सर। वहाँ के बच्चे लोग, वहाँ के मुखिया सब हमको कॉल किया कि सर क्यों नहीं आ रहे हैं, सर आप आइए मीटिंग में। क्या कौन कौन आ रहा है? हमको पता चला संतोष जी एंड टीम आ रहे हैं, उन लोगों के लिए आपने प्रोग्राम बनाया है। मैं कैसे आऊँ भाई? दो अलग अलग विचारधारा के जा रहा है लोग, और सुनने वाली जनता है। मैंने कहा संतोष जी बुलाया है तो उनकी बात सुनो। मैं नहीं जाना चाहता वहाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बात करूँ जो अलग है। संतोष जी जो बात करें अलग है, तो हम अपने लोगों को दो अलग बात क्यों करें? अगर आपको लगता है कि संतोष जी के साथ आप हैं, उनकी बात उनको आपने बुलाया, तो जाइए उनके साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप उनके साथ रहिए। लेकिन मैं अपने लोगों के साथ जो दो विचारधारा नहीं दे सकता, इसलिए मैंने मना किया कि मैं नहीं। सर ये आया है मैसेज मेरे पास भी सर ग्रुप में कि जो है हैप्पी गुप्ता सर यहाँ ने से इनकार कर दिए दमदाहा में, पूर्णिया में। लेकिन ये तो सर तो ये है, उन्होंने संतोष जी से परमिशन लेकर भाई मैं रखना चाहता हूँ, आप आइए। वो मुझे मालूम उनके लिए रखा गया, फिर मैं क्या करूँ जाकर? भाई प्रोग्राम उनका है, मेरा वहाँ जाना सही नहीं है, उनका प्रोग्राम है। पर मैं गया, मैं अपनी बात करूँगा, वो अपनी बात करेंगे। जनता तो एक ही है, जनता तो हमारे लोग है, तो हम दो विचारधारा एक साथ कैसे दे सकते हैं? इसलिए मैं नहीं गया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।